नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद कुमार ताती, काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहारी के जो पद हैं, जो दोहे हैं, जो हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और बाकी जो बचे हुए पद हैं, उनको भी हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, आज बिहारी जी के कुछ जो पद है हम लोग को पढ़ना है। वो पद संख्या 29, 44, 58, 72, 73 और 77, इन सारे पदों के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या भी देखेंगे और इसके जो शब्द हैं, शब्दार्थ है, उस पर भी चर्चा करेंगे और जो पद के प्रसंग है उस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 29, 29, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं एक बार पद को पढ़ दे रहा हूं ताकि समझने में आप लोग को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। चितवनी रुखे द्रिगनु की हंसी बिनु मुस्कानी, चितवन चितवनी सुरुखे द्रिगनु की हंसी बिनु मुस्कानी, मानु जनायो माननी जानी लियो पिया जानी। ये पद है, दोहे हैं और इससे जो संबंधित जो शब्दार्थ है उनके अर्थ यहाँ पे है। चितवनी का अर्थ होता है हृदय, दृष्टि या देखने का जो तौर तरीका, ढंग है। रूखे द्रिगुण मतलब रूखे भावे नेत्र, या फिर कह सकते हैं मुरझाया हुआ। या फिर उसके बाद है हंसी बिनु, हंसी के बिना हंसना। मुस्कानी, मुस्कुराहट चेहरे पे जो हम लोग दबी मुस्कान निकालते हैं। मानु जनायो मतलब जैसे कि जता रहा हो, बता रहा हो। माननी, मान करने वाली मतलब अभिमानी, जिसको गर्वित कहते हैं, घमंडी। ठीक है। जान लियो मतलब समझ लिया। पिए जाने मतलब पिए का मतलब प्रियतम होता है। प्रियतम ने भी अच्छी तरह से भली भांति भाप चुका है, वो भी समझ चुके हैं। ठीक है। तो इस पद के, इस दोहे के जो प्रसंग है वो मैंने आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए, सॉरी, वो भावार्थ नहीं, वहां पे वो प्रसंग होगा, भूल से लिखा गया है, तो आप लोग एक बार देख लें। वो भावार्थ नहीं, प्रसंग है। मतलब आप प्रसंग अगर देख लेते हैं तो उनका जो है पूरी तरह से व्याख्या भी कर लेते हैं, उसका पूरे जो दोहे हैं, पद हैं, उसका भी भाव आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या बताने की चेष्टा किया है बिहारी जी ने? इस दोहे में बिहारी ने नायिका और नायक के बीच जो मान मुनव्वल के दृश्य को बहुत ही खूबसूरती से चित्रित किया है। मान मुनव्वल, मान मुनव्वल किसके बीच में होता है? जब कोई, जिससे कोई, मान लेते हैं हम जिससे ज्यादा स्नेह करते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर वो हमसे रूठ जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? रूठने नहीं देते हैं, उसको क्या करते हैं? मनाते हैं। मनाने के बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। ठीक है ना? कोई किसी को शॉपिंग करा के मनाता है, कोई किसी को पिक्चर दिखा करके मनाता है, कोई किसी को डिनर पे ले जा करके मनाता है। ये बहुत सारे तौर तरीके हैं एक नायक को, नायिका को मनाने के लिए। तो यहाँ पे भी बिहारी जी ने क्या कहा? एक नायक के रूठने और मनाने की जो है संबंध में, या संबंध में यहाँ पे बताया। क्या बोला? चितवनी रूखे द्रिगुनु की हंसी बिनु मुस्काई, मानो जनायो माननी जानू लियो ये जानी। जैसे जो नायक है वो कहीं बाहर से कई दिनों के बाद अपने घर में प्रवेश करते हैं या आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो जो नायक है वो बिना बताए, अपनी नायिका को बिना बताए वो कहीं चले जाते हैं और उसे जरा सा भी खबर नहीं पड़ती है कि वो कहाँ गए, क्या कर रहे, नहीं कर रहे। और कई कई घंटों बाद, कई घंटों के कह सकते हैं, कई दिनों कह सकते हैं के बाद जब वो घर में आते हैं, तब जो है उसकी जो नायिका है वो क्या करती? अलग तरीके से अपना रोष, अपना गुस्सा या फिर नाराजगी जताने की चेष्टा करती है कि मैं आपसे नाराज हूं। नाराज किस लिए है? क्योंकि ना तो उससे सही तरीके से बातचीत करती है, ना कुछ बोलती है। ठीक है ना? और अपने नयनों के माध्यम से वो सारे गुस्से को, अपने नेत्रों के माध्यम से सारे गुस्से को प्रकट कर देती है। और जब इस दृश्य को, जब नायक घर में आते हैं और नायिका के इस
हाव भाव या इस दृश्य को देखते तो वो समझ जाते हैं कि आज जो है ये पूरी तरह से भड़की हुई है, मतलब मुझसे नाराज है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, नाराजगी में उसे मनाने की चेष्टा नहीं करते हैं, बल्कि वो चुपचाप दबी सी मुस्कान लेकर के वो अंदर चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं मनाने की अगर ज्यादा चेष्टा करूंगा तो हो सकता है कि बात और बिगड़ जाए और भड़क जाए। ठीक है ना, मानने की जगह और भड़क जाए, तो जिससे बना बनाया सारा काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए जब नायक नायिका को देखता है कि वो नायिका गुस्से में है या रोष में है, वो उससे बातें नहीं कर रही है, ठीक है ना, वो अपने भाव भंगिमा के माध्यम से अपने गुस्से को प्रकट करने की चेष्टा कर रही है, परंतु नायक भी समझदार है, वो नायिका की भाव भंगिमा को, उसके नेत्रों को देख करके वो समझ जाते हैं कि नायिका मुझसे क्या है, रोष में है, मुझ पर क्रोधित है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बिहारी ने इस दोहे में नायक के माध्यम से एक नायिका के गुस्से को मतलब मनाने की जगह वो क्या करते, चुप रहना पसंद करते हैं, ताकि वो समझते हैं कि ज्यादा मनाने की चेष्टा करेंगे या प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा, बातें और बिगड़ जाएंगी। इसलिए नायिका के गुस्से को देख करके वो अपनी दबी हुई मुस्कान को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट दोहे की ओर बढ़ते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। पद संख्या 44 या दोहा नंबर 44 एक बार पढ़ लेते हैं, आपके समक्ष है। कहुवर सी एड़ुनु की लाली देखी सुभाई, कहुवर सी एड़ुनु की लाली देखी सुभाई, पाई महावरु दई को आपू भई बेपाई, पाई महावरु दई को आपू भई बेपाई। ये रहा पद दोहा, और इसके जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दों के अर्थ जो है वो मैंने यहाँ आपके समक्ष लिख दिया है। कहुवर एक प्रकार का कटु फल है, जिसे हम लोग इंद्रायण का फल भी कहते हैं, और जिसको क्या करते हैं, पीस करके महावर के रूप में उसको तैयार किया जाता है। महावर वो होता है जिसे हम अपने पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं, या फिर जो उसको अलता भी कहते हैं। हाँ, उसके बाद है एड़ुनु, मतलब एड़ी, जो पैर का सबसे जो निचला हिस्सा होता है, एड़ी हो गया। लाली का मतलब लालिमा। देखिए मतलब देखकर, देखकर। सुभाई का मतलब शोभायमान, मतलब ज्यादा सुंदर दिखना। पाई धारण किए हुए। महावर एक प्रकार का लाल रंग या अलता, जिसको पैरों में रंगा जाता है। ठीक है, आपू का मतलब होता है स्वयं, अपने आप। बेपाई बिना पांव के, यानी मति पंगु स्तब्ध। मेन यहां से स्टार्ट होता है बेपाई। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने नायिका के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य, कृत्रिम या बनावट नहीं। कृत्रिम सौंदर्य वो होता है जो कि बाजारों में मिलती है, और यहाँ पे जो महावर है ये भी क्या, इसको इंद्रायण कहा गया, कटु फल, इंद्रायण का फल, मतलब वो देवता से संबंधित फल है, जिसको क्या करते, पीस करके लगाया जाता, मतलब ये भी नेचुरल है ना, प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल या कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है। तो लोग आज क्या करते हैं, अपने आप को ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए कृत्रिम सामग्रियों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, चाहे वो साबुन हो, सुगंधित साबुन हो, सुगंधित तेल हो, सुगंधित क्रीम हो, सुगंधित पाउडर हो, सुगंधित सेंट हो। बहुत तरह की ऐसी सामग्रियां बाजारों में मिलती है, जिसको लगाकर अपने आप को सुंदर दिखाया जा सकता है। आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि कोई भी गाना या कोई भी सीन शूट करने के लिए नायक को मेकअप किया जाता ताकि वो देखने में सुंदर दिखे, ठीक है ना, स्क्रीन में। तो यहाँ पे बिहारी जी ने जो नायिका है उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किए। उसकी सुंदरता में कोई भी जो है कृत्रिम सामग्रियों का कोई बोलबाला नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ कहा है, कहुवर सी एड़ुनु की लाली देखी सुभाई, पाई महावर नाई को आपू भाई बेपाई। और यहाँ पे
महावर, महावरुदयी, महावरु का मतलब होता है अलता लगाने के लिए। मतलब घर में जब कोई शुभ कार्य वगैरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घर में नाइन को बुलाते हैं। नाइन वो होती है, मतलब उनको कहते हैं जो बारबर होती है, जो नाई होता है उसकी पत्नी को नाइन कहा जाता है। मतलब घर में चाहे दुख का समय हो या सुख का समय हो, अधिकतर तो सुख, दुख में भी नाइन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सुख के समय में नाइन को घर में बुलाया जाता है। किस लिए? ताकि घर की जितनी भी महिलाएं हैं सबके नाखूनों को काटा जाए, उसके मतलब नेल पॉलिश लगाया जाए उंगलियों में, और पैरों में महावर लगाया जाए। ये रीति रिवाज, ये रिचुअल्स है जो कि सनातन धर्म में अधिकतर देखने को मिलती है। हर, चाहे वो किसी का जन्म हो, किसी का विवाह हो, या बहुत तरह के जो भी त्योहार वगैरह होते हैं उसमें नाइन की आवश्यकता पड़ती है। जब नाइन उस नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए आती है तो उसके पैरों की लालिमा देखकर के वो बेसुध हो जाती है। वो सोचने लगती है कि इसका जो पांव है, इसकी जो एड़ियां हैं, वो तो पहले से लालिमा से भरी पड़ी है, अब इसमें मैं महावर कहां से लगाऊं। वो ये सब बात सोच करके स्तब्ध हो जाती है, मानो कि उसका हाथ पांव काम करना बंद कर देता है। हाथ काम करना बंद करने का मतलब हाथ के माध्यम से ही जो है महावर को पैरों पैरों में लगाया जाता है। इसलिए वो बेपाई हो जाती है, मतलब पंगु सी अपने आप को महसूस करने लगती है, अपने आप को ठगी से महसूस करने लगती है कि क्या कोई नायिका इतनी भी सुंदर हो सकती है कि बिना किसी सामग्री के वो इतनी खूबसूरत दिख सकती है। यानी ये सारी, उसकी सुंदरता को देख करके जो नाइन है वो बेसुध हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है, उसके पास शब्द नहीं होता उसका तारीफ करने के लिए। आप लोगों ने एक बहुत सुंदर गीत सुना होगा, उसकी बोली, मतलब उसकी लिरिक्स इतनी सुंदर है कि आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मैंने वो फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था मोहरा। उसमें एक वो गीत है, ना कजरे की धार ना मोतियों की हार। ये गीत आप लोगों ने सुना होगा। न किया कोई श्रृंगार फिर भी तुम कितनी खूब सुंदर हो, है ना। मतलब किसी किसी के जो चेहरे की जो पानी होती है, उसका जो नए नक्श होते हैं, वो इतनी सुंदर होती है कि उसको किसी बाहरी वस्तु या कृत्रिम वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे बिहारी जी ने उस नायिका के सुंदर एड़ी का वर्णन किया है ना, कि उसकी जो सुंदरता है वो प्राकृतिक है, अप्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। ठीक है, जिसकी सुंदरता को देख करके जो नाइन है वो भी बेसुध हो जाती है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो बिहारी जी जो थे वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ श्रृंगारिकता का ही वर्णन किया है। इनके जितने भी आप लोग पद पढ़ेंगे, हर जगह आप, हर पद में आपको श्रृंगार नजर आएगा ही आएगा। और उन्होंने नख से लेकर सिख तक का वर्णन किया है, मतलब चोटी से लेकर के एड़ी तक का वर्णन, यहाँ चाहे वो नायक हो या नायिका हो, दोनों की सुंदरता का चित्रण उन्होंने समान रूप से करने की चेष्टा की है। ठीक है, तो ये 44 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दोहा संख्या 58, 58। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। लखी लोने लोई ननु, लखी लोने लोई ननु, कै कोई नी होई न आजू। लखी लोने लोई ननु, कै कोई नी होई न आजू। कौन गरीबू निवाजबू, कित तुठियो रतिराजू। यहां पे भी बिहारी जी ने नायिका के नयन नक्श का वर्णन किया कि उनकी नयन नक्श इतनी घातक है कि, कोई भी देखकर मदहोश हो सकता है, अपना आपा खो सकता है।
तो चलिए उसके शब्दार्थ को हम लोग एक बार देखते हैं। लखी का मतलब देखकर, लोने का मतलब लावण्य, मतलब सुंदरता, चेहरे की पानी जाए जो चमक होती है, जो लावण्यमय होता है। ठीक है। लोइनोनी मतलब वो आंख के भीतर जो काली पुतली हम लोग को दिखती है, उसके आसपास का जो सफेद हिस्सा है, लोइनोनी सोई, लोइनोनी का मतलब लोचन। उसके बाद है कोइनू। कोइनू का अर्थ होता है कि आंख के भीतर जो काली पुतली है, उसके आसपास का जो सफेद हिस्सा है, उसको लोइनोनू या कोइनू या कोए कहा गया है। ठीक है। गरीबों का मतलब हो गया गरीब, असहाय, अज्ञात, अनजान, बेसहारा। ठीक है। और यहाँ पे निवाजबो मतलब होता है कृपा करने वाला, उस पर दया दृष्टि बरसाने वाला। थट्टियो का मतलब होता है तुष्ट करना, संतुष्ट करना। और अतिराजु का मतलब यहाँ पे कामदेव, कामदेव से। तो मेन यहाँ पे कामदेव के बारे में कहा गया। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि बिहारी जी ने इस पद में प्रसंग, देखिए यहाँ प्रसंग आपके समक्ष है। नायिका के नेत्रों की असाधारण सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नायिका के नेत्रों का, तो बिहारी जी यहाँ पे नायिका के नेत्रों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो विशेष नायिका है, उसके जो नयन नक्श है, इतनी कातिलाना, इतने कटाक्ष भरी है कि कोई भी व्यक्ति उसे देख ले तो अपने आप को उसके मोह में पड़ने से बचा नहीं सकता है। सिर्फ उसके नयन नक्श नहीं, बल्कि वो सुंदरता में भी कामदेव को मात दे रही है। वो इतनी सुंदर है कि कामदेव की सुंदरता भी उसके सामने फीकी है। तभी बोला है कि यहाँ पे कामदेव जो है अनुपस्थित है। अनुपस्थित है तो मतलब वो किसको रिझाएगी। और यहाँ जिस नायिका के बारे में बताया गया है, वो नायिका पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है, मैच्योर्ड हो चुकी है। और वो जो है अपना प्रेम कहीं उड़े लेना चाहती है। तो उड़ेलने के लिए जो है वो क्या कर रहा है, अपने नेत्रों का सहारा ले रही है। और उसके नेत्र इतने सुंदर है कि वो किसी पर भी एक नजर अगर डाल दे तो वह उसके पीछे पीछे भागता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा है कि कौनु गरीबू निवाजबू कत थट्यो रतिराजू। यहाँ पे बोला कि आज जो है जो कामदेव इस सुंदर महिला के समक्ष अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहा है, तो आज किस गरीब का भाग्य खुला है, आज किस गरीब के झोली में ये सुंदरता टपकेगी। और ये सुंदरता टपकना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है और इतनी मदहोश है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, वो किसी के आगोश में समाना चाह रही है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कौन गरीबू निवाजबू की ठुठियो रतुवाज, मतलब कौन से गरीब का भाग्य खुला है, किस पर भगवान की कृपा हुई है कि इतनी सुंदर महिलाएं आज उनके साथ प्रणय मिलन करने को बेचैन है। मतलब जो भी उसके समक्ष जो भी उसके समक्ष पड़ जाएगा, वह उसके नैनों के बाण से बच नहीं पाएंगे। अपने आप को घायल करके उसके प्रेम में, उसके नेह में अपने आप को समर्पित कर देगा। और समर्पित करेगा तो उसे पूरी तरह से संतुष्टि भी प्राप्त होगी। तो इस पद में बिहारी जी नेत्रों के माध्यम से नायिका की जो प्रणय मिलन की इच्छा है उसको भी व्यक्त यहाँ करने की चेष्टा किए हैं, जिसका उदाहरण आपके समक्ष कामदेव जी को समक्ष प्रस्तुत करके बताने की चेष्टा यहाँ पे बिहारी जी ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 72, लाइट के कारण से इसे दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। सकुची ना रहिए
श्याम सुनी ए सतरहिए बैन, सकुची न रहिए श्याम सुनी ए सतरहिए बैन, बेत रचइये चित कहे नेह नचइये नैन, नेह नचइये नैन। तो इसका जो शब्द का अर्थ है यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत है। शकुची का मतलब होता है संकोच करना, झिझक जाना। और श्याम का मतलब श्री कृष्ण से है। सुनी का मतलब सुनना। ए सतरंगे बैन का मतलब यहाँ पे सत्य वचन है, रोष भरी बातें, ठीक है। और बेत रचेंगे का मतलब है संभवतः वे तो रचेंगे या तो वे करेंगे, मतलब ये नायक की तरफ संकेत कर रहा है। चित्त का है मतलब मन या हृदय कह रहा है। नेह नेह न चाहिए नयन मतलब प्रेम में डूबी हुई आंखें या प्रेम से भरे हुए नेत्र। तो इस प्रस्तुत पद के जो प्रसंग है वो आपके समक्ष यहाँ पे उपस्थित है, उपलब्ध है, देख लीजिए। नायिका की सखी श्री कृष्ण से आग्रह करती है कि आप उनकी बातों को गलत ना समझें, उनके नयन को देखें, उसमें आपके प्रति नेह छिपा है। ये प्रसंग को पढ़ने से ही पूरे पद का सार या भाव हमें स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि पहले पद 29 पद में मैंने पढ़ा कि जब नायक बाहर से घर में आते हैं तो वो नायिका के हाव भाव को देख करके वो समझ जाते कि वो आज मुझसे रूठी हुई है, और उसे मनाने की भी चेष्टा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जानते हैं उसको मनाने की ज्यादा चेष्टा करूंगा तब बात और बिगड़ जाएगी, है ना। तो वही बात को यहाँ पे कहा गया है, शकुची रहिए श्यामो सुनी ए सतरहिए बैन। जब जो है श्री कृष्ण या उसके जो नायक है घर में प्रवेश करते हैं तो जो नायिका है प्रवेश करते के साथ जो है नायिका उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। अक्सर घरों में भी यही होता है कि कोई पति अगर अपनी पत्नी को बिना बताए किसी मित्र के साथ या दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया और घर जब नशे में धुत होकर के या ऐसे ही उसके लिए कुछ ना लेकर के घर में प्रवेश करता है तो पत्नी कुछ आगे पीछे सोचे उसको डांटना डपटना शुरू कर देती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने दोस्तों की पड़ी रहती है, घर की कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र की नहीं है, घर में तुम्हारी पत्नी खाई कि नहीं खाई, भूखी है न प्यासी है, उसका कोई मतलब नहीं है, अपने यारों के साथ निकल लिए अपना मौज मस्ती करने के लिए। तो जैसे ही मतलब ये आम घरों में इस तरह से होती है, सभी के जीवन में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो सेम बिहारी जी ने भी यहाँ पे वही कहा कि जब नायक या श्री कृष्ण घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जो नायिका है राधा है वो क्या करती है, अपनी खीज जो है नायक ऊपर निकालना शुरू कर देती है। वो ये नहीं समझती कि उसकी मन स्थिति उस समय क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसकी मन स्थिति क्या है। वो कुछ नहीं सोचती है, बस अपने जो है मन की भड़ास जो है वो क्या करती है उस पर निकालना शुरू कर देती है। तब इन सभी को सुनकर देखकर जो नायक है वो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो नायिका की सखी है, सहेली है, वो समझ जाती है कि अब नायिका कुछ ज्यादा बोलेगी तो बात बिगड़ जाएगी और नायक भी यहाँ से चले जाएंगे। तब जो है नायिका के सखी नायक को समझाने के लिए वो कहती है, क्या कहती है कि आप उसके जो कहे गए जो रोष भरी बातें हैं, जो क्रुद्ध भरी बातें हैं, उसको आप मन से ना लगाए, हृदय से ना लगाए, क्योंकि वो बड़बोली है, वो कुछ भी बोल जाती है, परंतु आपके प्रति उसकी आंखों में इतनी प्रेम है जो आपको उसकी आंखों में दिख रही होगी। भले उसके जीवन पर आपके लिए गुस्सा है, परंतु आपकी आंखों उनकी आंखों में आपके लिए बेतहासा प्रेम है। इसलिए आप उसकी बातों को बुरा ना माने और उसकी गलतियों को आप क्षमा करें। तो यहाँ पे मध्यस्थता का काम कौन कर रही है? नायिका की सखी नायक के माध्यम से। तो हर जगह यही होता है, अगर एक रूठ जाता है तो दूसरा नहीं मानता, अगर दोनों रूठ जाता है तो किसी को मनाने के लिए तीसरे को आना पड़ता है, या किसी सखा को या किसी सखी को मिलकर क्या करना है, नायक और नायिका की मध्यस्थता को बनाकर रखना चाहते हैं, है ना, ताकि उसका प्रेम आगे परवान चढ़े, बीच रास्ते में दम ना तोड़ दे। तो वही यहाँ पे नायिका की सखी नायक से कह रहा है
कि वो मन की बहुत भोली है, बहुत प्यारी है, आपके लिए उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रेम बढ़ता है। आप कई दिनों से इसे दर्शन नहीं दिए, जिसके कारण आज ये आप पर भड़की हुई है, अपने मन की सारी बातें आपको वो गुस्से के माध्यम से बता रही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। पद संख्या 73 मैं पढ़ दे रहा हूं आपके समक्ष। पद उपस्थित है। पत्रा ही तिथि पाइयो या घर के चहु पास, पत्रा ही तिथि पाइयो या घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहिए आनंद ओप उजास। तो यहां भी जो है बिहारी जी ने नायिका के सुंदर मुखमंडल का वर्णन, उसकी आभा का, उसकी कांति का वर्णन ये है ना। चलिए अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। पत्रा, पत्रा का मतलब तिथि। यहाँ पे मैंने लिखा है कि तिथि देखने का दो तरीका होता है, एक पंचांग या कैलेंडर के माध्यम से, दूसरा जो पौराणिक समय में लोग जब उनके पास कैलेंडर वगैरह नहीं हुआ करते तो तब वो करते किस चीज का सहारा लेते तो चांद का। तो चंद्रमा के प्रकाश के माध्यम से वो समय और तिथि को निकालते थे कि किस दिन पूर्णिमा होने वाला है, किस दिन अमावस्या है, किस दिन एकादशी है, द्वादशी है ना। ये जो है किसके पत्रा के माध्यम से तय होता था। उसके बाद है चहु पास का मतलब चारों ओर, चतुर्दिक, चारों तरफ, पूरी 10 दिशाओं में, है ना। नित्य प्रति मतलब हमेशा, लगातार, प्रत्येक दिन। पुण्योही का मतलब हो गया पूर्णिमा। आनंद ओप का मतलब मुख की कांति या मुख की आभा। उजास का मतलब रोशनी, प्रकाश, उजाला। पूर्णिमा उस दिन क्या होता, पूरे आकाश में चंद्रमा अपने पूरी तरह से यौवनावस्था में रहता है, पूरी तरह से परिपूर्ण, गोल, पूरा वातावरण सुहाना लगता है और प्रकाशवान रहता है ना। पूर्णिमा के दिन। लेकिन जैसे ही अमावस्या होती है पूरी रात काली हो जाती है। अमावस्या को लोग बुरा समझते हैं और पूर्णिमा को शुभ मानते हैं, है ना। तो यहां प्रसंग आपके समक्ष है। यह दोहे नायिका के मुख सौंदर्य की प्रशंसा सखी नायक से करती है। ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक बार फिर से दोहे को पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। पत्रा ही तिथि पाइयो या घर के चहु पास, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास। तो यहां पे बिहारी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हमें पूर्णिमा या कोई शुभ दिन को जानना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पंचांग या पत्रा की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जो नायिका है उसकी सुंदरता इतनी अत्यधिक है, वो इतनी इतनी सौंदर्य है, उसकी मुख की कांति, उसकी मुख की आभा इतनी तेज है कि उसके आसपास उसकी सुंदरता के, उसके गोरे रंग के कारण पूरी तरह से मानो प्रकाश चारों तरफ से फैला होता है और उसे देख करके कोई भी अचंभित हो जाता है। ठीक है ना, कि आज जो है पूर्णिमा का दिन है। क्यों? क्योंकि पूर्णमासी के दिन ही ऐसा होता है कि जो आकाश मंडल हो या धरती हो पूरी तरह से चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित रहता है, चारों तरफ उजाला फैली रहती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बिहारी जी कह रहे हैं कि उसकी मुखमंडल इतनी सुंदर है, वो इतनी गोरी है कि उसके गोरे रंग के कारण ही जो है पूरा उसके आसपास के जो है वातावरण पूरी तरह से प्रकाशवान है। हाँ, तो लोगों को पत्थर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर किसी को पूर्णवासी का दिन समय जानना है तो वो क्या करे, नायिका के यहाँ घर चले जाए और उसकी आभा को देख करके वो पता कर लेंगे कि पूर्णवासी आज ही है।
है ना। यानी अभी पूर्णमासी का ही मतलब पूर्णिमा का ही समय चल रहा है। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात बिहारी जी ने कहा कि वो इतनी सुंदर है, उसका चेहरा इतना सुंदर है कि उसकी चेहरे की कांति, मतलब जो चेहरे की जो चमक है, उसकी चमक ने क्या किया है, चारों दिशाओं को प्रकाशवान कर दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा है, जैसे पूर्णिमा, जैसे भी पूर्णिमा होती है तो चांद क्या होता है, अपने ओजस्विता पे रहता है और अपने प्रकाश से पूरे वातावरण को प्रकाशित करता है, प्रकाशवान कर देता है। हाँ, पूरा धरती, पूरा आकाश उजाले में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी तरह से जो नायिका है, उसके चेहरे की आभा इतनी प्रचंड है, इतनी तेज है कि जो है उसके आसपास के जो वातावरण है, प्रत्येक दिन, मतलब प्रत्येक दिन कहने का मतलब वो 15 दिन तक लगातार चंद्रमा का प्रकाश धरती पे रहता है ना। 15 दिन के बाद फिर अंधकार हो जाती है, अमावस्या होती है। तो प्रत्येक दिन जो है उसके चारों तरफ जो वातावरण है वो उसकी ओजस्विता से, उसकी आभा से, उसकी कांति से पूरी तरह से छाई हुई रहती है। तो यहाँ पे बिहारी जी ने सिर्फ उसके चेहरे की कांति, उसकी आभा का यहाँ पे वर्णन किया है। और अगले अगला दोहा देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रकाश के कारण कुछ साफ दिख नहीं रही है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। दोहा संख्या 77। मोहू सो तजु, मोहू सो तजी, मोहू द्रुग चले, लगी वही गैल। मोहू सो तजी, मोहू दृग चले, लगी वही गैल। छिनकू छाई छाव गुरडरी, छले छबीले छैल। तो यहाँ पे भी जो है बिहारी जी ने, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि नायक ने बिहारी जी ने नायक और नायिका में कोई भेदभाव नहीं किया है। अधिकतर उनके दोहों में नायिका की सुंदरता को देखने को मिलता है, लेकिन नायक के भी जो है सुंदर रूपों का वर्णन जैसे कामदेव के रूप में उन्होंने किया है। हाँ, कई जगह उन्होंने नायक के भी सुंदरता का बखान अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। तो इस पंक्ति में कवि ने नायक के नए नक्श, उसके नेत्रों के बारे में बताने की यहाँ पे चेष्टा की है। तो इसको समझने से पहले हम लोग इसके जो शब्दार्थ है उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला है मोहूसो, मतलब मुझको, तजी छोड़कर या त्याग कर। मोह का मतलब हो गया मोह, माया, लगाव, ममता। दृढ़ का मतलब नेत्र, लोचन, नयन, आंख। चले लगी मतलब संग, साथ लगकर, मिलकर या चलना। ठीक है, वही का मतलब वही। गैल मार्ग, गैल का मतलब मार्ग हो गया, रास्ता हो गया। छिनु का मतलब पल भर, क्षण भर। छवि सूरत, प्रतिबिंब या काया। गुड़ डली, गुड़ की डली। छलय ठग लेना। छ छबीले छैल मतलब बांके चितवन वाले। यहाँ पे बांके चितवन वाले कौन है? श्री कृष्ण। और यहाँ पे मेन है ये गुड़ की डली। तो प्रसंग आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत है। प्रसंग एक बार देख लेते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायक के मनमोहक नेत्र नयन का चित्रण किया है तथा साथ में नायिका के वशीकरण, वशीकरण स्थिति को भी दर्शाया है, वशीकरण स्थिति को भी दर्शाया है। ठीक है, तो बिहारी जी ने इस पद में नायक के नेत्रों की चर्चा की है, नेत्रों की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया है। और यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि नायक के नेत्र इतने कटीले, इतने नशीले और इतनी जो है नेह भरी हुई है कि कोई नायिका अगर उसके नेत्रों को
एक बार देख ले तो वह बेसुध होकर उसके पीछे चल पड़ेगी। अपने आप को उसके प्रेम में पड़ने से अपने आप को रोक नहीं सकती है। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, चलाओ ना नैनों से बांध रे, जान ले लो न जान रे, है ना? इस तरह के गीत है। मतलब यहाँ उल्टा हो रहा है, नायक के नैन नक्श इतने कटीले, इतने नशीले हैं, इतने रस भरे हैं, इतने इसमें इतने प्रेम छलक रहा है कि कोई नायिका अगर उसकी आंखें चार हो जाए, भूल से भी अगर उसकी आंखें चार हो जाए, तो अपने आप को वो रोक नहीं पाएगी। क्यों नहीं रोक पाएगी? उसके प्रेम में पड़ने से। क्योंकि उसके आंखों में ऐसी आकर्षण शक्ति है कि नायिका चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। और नायक जहां जहां जाते हैं, नायिका उसके उसके पीछे चली जाती है। और स्थिति यहाँ पे ऐसी हो जाती है, जैसे यहाँ पे गुड़ की डली कहा गया। गुड़ की डली, पहले के समय में, पौराणिक समय में लोग क्या करते थे गुड़ की डली, कि लोगों को आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या करते थे, अभिमंत्रित करके लोगों को खिला दिया जाता था, या फिर उसको स्पर्श करवा दिया जाता था। जैसे ही गुड़ की डली को उन्होंने स्पर्श किया या एक टुकड़ा मुंह में लिया, लोग बेसुध होकर उसके पीछे पीछे चल दिया करते थे। और इस तरह के कांड जो है अधिकतर लोग गलत कर्मों में करते थे, किडनैपिंग करने में करते थे, है ना? लेकिन यहाँ पे किडनैपिंग का बात नहीं, यहाँ पे जो है कि उसके नेत्रों में इतनी मोहक शक्ति है कि मानो कि उसकी मोहक शक्ति वह गुड़ की डली के समान है। और वही नायिका जो है उसके नेत्र रूपी गुड़ की डली को चख ली है और उसके स्वाद में, उसके प्रेम में उसके पीछे पीछे ही चलती जा रही है, अपने आप को रोक नहीं पा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नायिका ही जो है अपने रूप के माध्यम से नायक को परास्त नहीं कर रही है, बल्कि एक नायक भी जो है अपने नयन नक्श, अपने रूप के माध्यम से नायिका को भी परास्त करने की शक्ति यहाँ पे वो रखते हैं। यहाँ पे ये बताने की चेष्टा बिहारी जी ने इस दोहे में किया है कि नायक चाह करके भी जो अपने आप को रोक नहीं पा रही है, उसके प्रेम में गिरती हुई उसके पीछे पीछे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ रहेगा, है ना, चलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो आ जाती है। तो ये रहा पद संख्या 77। आज के लिए बस इतना ही। काबिल एकेडमी में आपका स्वागत है। बाकी जो बिहारी के बचे हुए पद है वो अगली कक्षा में हम लोग पूर्ण करेंगे। और इससे जो संबंधित बिहारी सतसई या बिहारी जी से जो संबंधित वस्तुनिष्ठ, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको भी लेकर मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। काबिल एकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम।